नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची की मुड़मा यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन बोले, न बेचे हड़िया दारू, सरकारी योजना का उठाए लाभ। दरअसल आपको बता दें कि रांची के मांडर प्रखंड स्थित मुड़मा यात्रा स्थल पर आयोजित 2 दिवसीय मुड़मा यात्रा 2022 के समापन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि हड़िया दारू को लेकर बदनामी होती है। समाज के अंदर हड़िया दारू बेचना अभिशाप है। हड़िया दारू समाज को नुकसान पहुंचाती है, नई पीढ़ी को खोखला कर देती है। इसलिए उन्होंने हड़िया दारू बेचने के काम से जुड़े सभी माताएं बहनों से निम्र निवेदन किया, हड़िया दारू की खरीद बिक्री का कार्य बंद करे। कहा कि राज्य सरकार आपके कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है, आप सभी इन योजनाओं से जुड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुड़मा यात्रा स्थल में उपस्थित लोगों से कहा कि मुड़मा यात्रा मेला के अंदर सैकड़ों विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। ऐसी दुकानों को संचालन करने के लिए हमारी सरकार आपको ऋण मुहैया करा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़कर आप रोजगार का सृजन करें। कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के सभी सरना मसना स्थल सहित आदिवासी धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार तथा संरक्षण करने का काम किया है। नक्सल मुक्त होने के बाद बाइक से बूढ़ा पहाड़ पहुंचे गढ़वा डीसी व एसपी, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बता दें कि गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ के खपरी महुआ गांव में जिला प्रशासन का दरबार लगा। इसमें आयुक्त व पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। जवानों के साथ बाइक पर दोनों अधिकारी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। भंडारिया थाना से 50 किलोमीटर दूरी तय कर दुर्गम रास्तों पर नदी नालों को पार करते हुए बीहड़ जंगल पहाड़ों से घिरे हुए बूढ़ा पहाड़ के खपरी महुआ गाँव में पहली बार जिला प्रशासन पहुंच उक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों से रूबरू हुए। उनकी हर समस्याओं को सुना और यथाशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। डीसी ने कहा कि 2-3 माह में यहां लोगों की मूलभूत समस्याएं दूर कर दी जाएगी। आज तक यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण विकास से कोसों दूर थी, जहां अब विकास की लंबी लकीर खींची जाएगी। अधिकारियों के बूढ़ा पहाड़ पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। इसी दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ आयुक्त रमेश घोलप ने किया। उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी व स्वास्थ्य सुविधा तत्काल मुहैया कराने को लेकर प्रशासन के लोग तत्परता के साथ लगे हैं। गिरिडीह में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की फजीहत, सहियाओं ने सभा से लेकर सर्किट हाउस तक किया विरोध। दरअसल आपको बता दें कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने जैसे ही कार्यक्रम को संबोधित करना प्रारंभ किया, वैसे ही 40 माह का बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं ने पंडाल के अंदर ही विरोध करना शुरू कर दिया। पहले तो बैठे बैठे ही विरोध करना शुरू किया, लेकिन बाद में उग्र हो गई और अपने स्थान पर खड़ा होकर सीएम के खिलाफ बोलने लगे। सरकार के खिलाफ नारे भी लग रही थी। यहाँ जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन सर्किट हाउस पहुंचे, पीछे पीछे जल सहियाओं की टोली भी सर्किट हाउस पहुंच गई और मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए सीएम का विरोध करने लगी। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों व जवानों ने उन्हें शांत कराते हुए समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। इसी बीच सीएम का काफिला बोड़ो हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान कर दिया गया। इधर सेवा से हटाई गई पोषण सखी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंची। यहाँ सेवा से हटाने का विरोध कर रही थी। इसके बाद अपनी सेवा को पुनः बहाल करने की मांग कर रही थी। 5 महीने से जेल में सड़ रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल करोड़ों के घोटाले में 11 मई को हुई गिरफ्तार। हिरासत की अवधि 29 तक बढ़ी। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। उसके बाद जेल में बंद सीएस सुमन कुमार एवं बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को भी पेश किया गया। अदालत ने तीनों के न्यायिक हिरासत की अवधि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि इस मामले में ईडी कोर्ट ने पूर्व में पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। खूंटी के मनरेगा का घोटाला जांच कर रही ईडी ने इसी वर्ष मई में पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार के आवास सहित अन्य जगहों पर छापेमारी की थी। सीएस सुमन कुमार के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, आपदा में मौत पर मिलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा। जाने अन्य बड़ी घोषणाएं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में राज्य की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना के नाम से ही सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, वहाँ विकास योजना पहुंचे। यह सरकार अब आपके घर में पहुंचकर योजनाओं को बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब किसी आपदा में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, अर्थात सर्पदंश, बिच्छू को काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने पर एक समान 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यक्रम में पिछली बार जो चूक हुई उसे दुरुस्त किया जाएगा। इस चरण में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की हर दिन मॉनिटरिंग होगी।
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तक पहुंची ईडी जांच की आज। रडार पर आए आईएएस और आईपीएस। दरअसल आपको बता दें कि परिवर्तन साल ईडी ने झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बीच ईडी ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तथा उनके पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा, गिरिडीह डीएसपी अमित रेणु और गिरिडीह डीएसपीओ अनिल कुमार सिंह समेत कुछ कारोबारी की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी है। ईडी की ओर से जानकारी मांगे जाने के बाद आईजी मानवाधिकार ने सीआईडी संबंधित लोगों पर केस दर्ज, आरोप पत्र व शिकायत का ब्यौरा मांगा है। पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट भेज जाने के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उनके पीए पवन कुमार से जुड़े मामले की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ईडी को शिकायत मिली है कि पद पर रहते हुए इसका दुरुपयोग कर शिक्षा मंत्री व उनके पीए ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इनके मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता है। शिकायत मिलने के बाद इस संबंध में पीएमएलए के धाराओं के तहत राज्य पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगी गई है। वहीं ईडी के रडार पर झामुमो के दूसरे विधायक सुदीप कुमार सोनू भी हैं। इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव। झारखंड कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। दरअसल आपको झारखंड के नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस चुनाव में इस वर्ष पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं देने का फैसला लिया गया है। इस वजह से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 6 नगर निकायों में अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। लिहाजा निकाय चुनाव में उम्मीदवार की संख्या पिछली बार की तुलना में बढ़ेगी। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के बाद गजट अधिसूचना जारी होते ही राज्य चुनाव आयोग सक्रिय हो जाएगा। नगर निकायों में नए सिरे से आरक्षण की तालिका के साथ रोस्टर सूची जारी की जाएगी। नगर निकाय के 2018 और 2019 में हुए चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसमें धनबाद नगर निगम, सरायकेला खरसावां नगर निगम में साहिबगंज व सरायकेला खरसावां के कपाली नगर परिषद के अलावा नगर पंचायतों में छतरपुर चुनाव क्षेत्र पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित थे। पिछड़ों का आरक्षण नहीं देने के निर्णय के बाद होने वाली सभी चुनावी तैयारियां और आरक्षण के प्रावधान उसी के अनुसार तैयार होंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।